सबसे पहले मैं माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्रीगण से अनुरोध करूंगी कि श्रद्धेय बाबूजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपने हृदय की भावनाओं को समर्पित करें। एक जननायक प्रखर राष्ट्रवादी नेता जितना भी जल सैलाब उमड़ा है, उन सब के आंखों में बाबूजी की अनेकों स्मृतियां हैं और ये उनके विराट व्यक्तित्व का सामर्थ्य है कि उनके स्मरण मात्र से एक विशिष्ट ऊर्जा का संचार होता है। जब भी शासन सत्ता के कर्तव्य और दायित्वों का इतिहास देखा जाएगा, नेतृत्व की परिभाषा लिखी जाएगी और शुचिता, नैतिकता, पारदर्शिता और सुशासन पर विमर्श होगा, श्रद्धेय बाबूजी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। और अब बारी है अतिथियों के स्वागत की। सबसे पहले मैं माननीय सांसद एटा और उनके सुपुत्र श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं को मंच तक जोरदार तालियों के माध्यम से पहुंचाएंगे। हिंदू गौरव दिवस के रूप में आज से बाबूजी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। और एक पटका हिंदू गौरव दिवस का और एक चांदी का सिक्का भी उन्हें दिया जा रहा है, जिस पर चिन्ह अंकित है। और इसके बाद मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ मंचासीन सभी अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें, तालियों के पुष्पों से। श्रद्धेय बाबूजी ने जो प्रतिमान स्थापित किए वो नजीर बन गए और आज भी हम सब उसका अनुपालन कर रहे हैं। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए अब आमंत्रित कर रही हूं माननीय सांसद एटा और उनके सुपुत्र माननीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी।
आज के हिंदू गौरव दिवस के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विदेश के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह जी, संगठन मंत्री माननीय धर्मपाल जी, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय पीयूष गोयल जी, पीएल वर्मा जी, संजीव बालियान जी, दिग्विजय सिंह जी, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी और सम्मानित मंच, आज बड़ा हर्ष का दिन है कि आज बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि मनाने के लिए जनपद अलीगढ़ और इसके अन्य जनपदों से भी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। राम काज कीजिए बिना कोई कहां विश्राम, ये शब्द बाबूजी के ऊपर बिल्कुल सत्य उतरते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने कभी अपने आदर्शों के, अपने असूलों के साथ कभी समझौता नहीं किया। हम ऐसे व्यक्तित्व को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने कभी भी दबाव में समझौता नहीं किया। एक ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने राम के मंदिर की खातिर अपनी कुर्सी को ठुकराया। हम ऐसे व्यक्तित्व को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने गांव, गरीब, किसान और हर वर्ग के लोगों के लिए तन से, मन से मेहनत की और गांव गली से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना स्थान प्राप्त किया। पार्टी के लिए जितना भी सहयोग कर सकते थे पार्टी को सहयोग किया और पार्टी ने भी मुझे और बाबूजी को बहुत बड़ा, अलीगढ़ वासियों को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया। आज स्वागत समारोह में केवल हमारी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप जितने भी यहाँ पे हमारे माननीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के बहुत बड़े मंत्री भी हैं, हमारे प्रदेश सरकार के भी मंत्रीगण हैं, हमारे साथी सांसदगण हैं, यहाँ पर आए हैं और सामने जितना भी सब लोग बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और संगठन के और पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत की है जिसके कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को। श्रद्धेय आदरणीय कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल जनसभा में उपस्थित देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद राजवीर सिंह जी और मंचासीन सभी मेरे वरिष्ठ गण और इस परिसर में उपस्थित दूर दूर से आए भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, माननीय बाबूजी का व्यक्तित्व हमेशा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों को प्रेरणा देने वाला रहा। उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में हम लोगों को हमेशा स्मरण रहता है। बाबूजी के संघर्ष का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
आज हमारे लिए ये गर्व का दिन है कि आज मंच पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनकी उपस्थिति को वंदन करता हूं और बाबूजी की पुण्यतिथि पर इस विशाल सभागार में उपस्थित सभी अपने साथी सहयोगियों के माध्यम से बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस संकल्प के साथ कि हम सब लोग मिलकर बाबूजी ने जो अधूरे काम छोड़े, अपनी सामाजिक राजनीतिक यात्रा में उनका बहुत लंबा अनुभव रहा और उस अनुभव के आधार पर जो उन्होंने काम किए, उन्होंने विचार के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया, मैं एक बार उनका बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इस संकल्प को दोहराता हूं कि हम जो काम उनके शेष रहे, जो काम उनके अधूरे रहे, उन कामों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय गृह मंत्री जी का और मंचासीन सभी पदाधिकारियों का और सभी बहनों भाइयों का अभिनंदन करता हूं और उनकी पुण्यतिथि पर आपकी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रिजेश पाठक जी से अनुरोध करेंगे कि अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। भारत माता के श्रद्धेय बाबूजी के द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित इस विशाल जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतवर्ष के यशस्वी लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय उद्योग मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी और इस जनसभा के आयोजक हमारे बड़े भाई माननीय सांसद आदरणीय राजू भैया, उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने खड़े हुए बैठे हुए सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, श्रद्धेय बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्रद्धेय बाबूजी ने पूरा जीवन गरीबों के, पिछड़ों के जीवन के उत्थान के लिए लगाने का काम किया। ऐसे अवसर पर हम सब श्रद्धेय बाबूजी को याद करके उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके जो अधूरे काम हैं, उनको पूरा करने का संकल्प लेते हैं। और खुशी की बात है, श्रद्धेय बाबूजी ने जिस राम मंदिर के लिए अपनी सरकार को न्यौछावर करने का काम किया था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वो सपना बाबूजी का पूरा हो रहा है। ऐसे अवसर पर बहुत अधिक बात न करते हुए पुनः मैं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को कि वो अपने उद्गार व्यक्त करें। अरे इतने धीरे से जय श्री राम बोलेंगे, जरा दोनों हाथ उठाइए ऊपर, सभी लोग बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, राम भक्त कल्याण सिंह। बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि पर सबसे पहले तो मैं बाबूजी के चरणों में शीश झुका करके उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज के इस विशाल जनसागर में भारत के यशस्वी गृह मंत्री, जिनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए
और माननीय बाबूजी के मार्गदर्शन में 2014 में 73 लोकसभा सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया गया। मैं आज अपनी ओर से आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। जरा खड़े होकर के तालियां बजा करके जोर से स्वागत करने का काम करिए सब लोग। मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार में जिन्होंने अनेक मंत्रालयों को नेतृत्व दिया, उद्योग मंत्री हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री साथी श्री ब्रजेश पाठक जी, और मंच पर पूरा मंच भरा पड़ा है, वरिष्ठ नेतागण, पूरा मंत्री परिषद यहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार का यहां पर आया, सबका हृदय से और आप सभी राम भक्तों का अभिनंदन करते हुए आज ये कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, याद करिए 1992 जब बाबूजी कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय राजनीति में नहीं था, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही था। लेकिन अगर श्री राम के लिए त्रेता युग में भरत जी ने सत्ता का त्याग किया था, तो कलयुग में 1992 में श्री राम लला के मंदिर के लिए बाबूजी कल्याण सिंह ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी न्यौछावर करने का काम किया। आप सभी लोगों को आज लंबा भाषण नहीं देना, आज हम सबको सुनना है। इतना ही कहना चाहता हूं, बाबूजी के जीवन काल में हमने उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों में से 73 सांसद बना करके मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। और आप सबको आज हम सब लोग यहाँ पर भगवान राम और बाबूजी कल्याण सिंह जी की दोनों लोगों की प्रतिमा आपके सामने है। आज ये संकल्प लेकर के जाइए, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों को जिता करके कमल खिला करके बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। अरे हरिगढ़ वालों जरा और जोर से बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन है माननीय वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री भारत सरकार माननीय श्री पीयूष गोयल जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। मंच पर उपस्थित देश के बहुत ही यशस्वी, सफल और कर्मठ लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, जिनके नेतृत्व में भारत एक बार और गौरव से कह सकता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कश्मीर को फिर एक बार देश का हिस्सा बनाया। ऐसे माननीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी, सभी सम्मान्य मंच और यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बाबूजी के श्रद्धांजलि सभा में सभी भाइयों बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ। और पूज्य बाबूजी की याद में आज हम सब अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका नमन करने के लिए जो उपस्थित हुए। बाबूजी की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के नाते प्रदेश की सरकार ही नहीं कुर्बानी दी, साथ में कहा कि भगवान राम लला के लिए अगर मुझे 100 बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्याग देना पड़े तो मैं तैयार हूं। बाबूजी ने
प्रदेश में लोगों को जोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को कोने कोने में लेके जाने का काम किया। बाबूजी की याददाश्त हम सबको प्रेरणा देती है, हम सबको और उत्साह देती है। बाबूजी के मार्गदर्शन में माननीय अमित शाह जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को जोड़ा था, उत्तर प्रदेश का पूरा आशीर्वाद मिला था। मेरा विश्वास है आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम प्रधानमंत्री मोदी जी के झोली में डालकर उनको पुनः एक बार पूर्ण बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधान सेवक बनाएंगे, जो प्रधानमंत्री के पद को एक सेवा और गरीब कल्याण का माध्यम मानते हैं, जिन्होंने पीड़ा उठाया है कि आगे आने वाले दिनों में अमृत काल में भारत विश्व शक्ति बनेगा, एक विकसित देश बनेगा। उस विश्वास के साथ हम सब यहाँ एकत्रित हुए, बाबूजी की स्मरण करते हुए हम ये पक्का इरादा, पक्का संकल्प लेके जाएं कि पुनः एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय। बाबूजी ने प्रदेश और देश की सेवा की और अलीगढ़ से उन्हें विशेष लगाव भी रहा। अलीगढ़ का एक जनपद एक उत्पाद की ये प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस प्रतिमा को हम सब की ओर से अलीगढ़ की स्मृतियों को देते हुए ओडीओपी का उत्पाद गृह मंत्री जी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। श्रद्धेय बाबूजी का सपना था भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, दंगा रहित उत्तर प्रदेश, और उनके इसी सपने को साकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि अपने हृदय के भाव व्यक्त करें। श्रद्धेय बाबूजी के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के सिंधु गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, कार्यक्रम के संयोजक, एटा से लोकप्रिय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, उपस्थित अलीगढ़ और एटा से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, श्रद्धेय बाबूजी की इस द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आज जब हम सब उन्हें हिंदू गौरव दिवस के रूप में स्मरण कर रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके द्वारा प्रदेश के विकास, विरासत के सम्मान और भारत की राष्ट्रीयता के लिए किए गए प्रयासों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री पीयूष गोयल जी का और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री
पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन का माहौल किस प्रकार से बनना चाहिए। सन 1991 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। और आज अद्भुत संगम है, विश्व उद्यमिता दिवस और नाग पंचमी का भी पवित्र पर्व है। भाइयों बहनों, विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर देश भर के उन करोड़ों उद्यमियों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आज मेक इन इंडिया के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश इस दिशा से सौभाग्यशाली है कि 1991 में इस ताला नगरी में यहां के उद्यमियों को एक नई पहचान देने के लिए सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था, उसकी स्थापना का काम किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और उस समय जब देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आज के देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनके रणनीति और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। गठन के समय परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कार्य हुआ था, आज अलीगढ़ की इस पहचान को भी वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, सरदेव बाबू जी सदैव कहा करते थे, जब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन पर विचार व्यक्त करने का जब भी अवसर मिला, तो उन्होंने एक बात स्पष्टता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का जो समुच्चय है वही एकात्म मानववाद है। और इसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन जीने का कार्य किया था। यही संस्कार था जिन संस्कारों ने अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं, जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को छोड़ा था।
आज सपना साकार हुआ है और यह कार्य इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार की ताकत जब आम जनमानस के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है तो हर मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। यह हर मनोरथ पूर्ण होने का ये क्रम है। आज अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ब्रज तीर्थ का विकास और विकास की वे सभी बड़ी परियोजनाएं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज वे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देती है। आज के इस अवसर पर जब सरदेव बाबूजी के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं, बाबूजी का यशस्वी नेतृत्व प्रदेश को प्राप्त हुआ और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने तय किया था बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का नामकरण सरदेव बाबू कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में स्थापित करने का कार्य हुआ है। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से बुलंदशहर में, जिस बुलंदशहर को सरदेव बाबूजी की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है, जहां से उन्होंने संसद में नेतृत्व दिया था, उस बुलंदशहर में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भी सरदेव बाबूजी के ही नाम पर बाबू कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया भी संपन्न होकर के बुलंदशहर और आसपास के नौजवानों को इसमें प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने केंद्रीय नेताओं का, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का, माननीय पीयूष गोयल जी का, माननीय सुंदरा राजे जी का, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सरदेव बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हो रही है। मैं जन्मा आजाद, बंधन मुझको स्वीकार नहीं, प्रण वाले को प्रण प्यारा, प्राणों से मुझको प्यार नहीं। मैं जन्मा आजाद, बंधन मुझको स्वीकार नहीं। ये पंक्तियां लिखी थी बाबूजी ने, जिनके सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन में ऐसे प्रतिमान रहे हैं जिसका हम सब अनुसरण और अनुकरण कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे बीच आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी मौजूद हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन भी करें और अपने हृदय के विचार व्यक्त करें। भारत माता की भारत माता की ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और यूपी की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के प्रण के साथ मुट्ठी भीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्माननीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, ऐसे हमारे सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री
श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रिजेश जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मंच पर उपस्थित सभी यूपी सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भूपेंद्र जी, और आज बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं केवल दिल्ली से एक ही काम के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भक्त और पिछड़ों के कल्याण के उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया। सबसे पहले मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जो लोग बाबूजी को जानते हैं, वैचारिक कर्मठा, प्रशासनिक कुशलता और संगठन की दक्षता और पिछड़ों और गरीब के प्रति असीम संवेदना का प्रतीक बाबूजी कल्याण सिंह थे। मित्रों, आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं उस दिन कोरोना के कारण अस्पताल में था जब मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। उस दिन मैंने बाबूजी को फोन किया था। उन्होंने कहा था मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य आज समाप्त। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है, ये तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। और दूसरा, बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा से ज्यादा मिली। उसके अलावे राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात करी, गरीबों को भी रिजर्वेशन दिया। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी पिछड़ा समाज के उद्योगपतियों के लिए कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की। संविधान संशोधन कर ओबीसी को
बैकवर्ड क्लास पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, ये जो शुरुआत बाबूजी कर गए थे, मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। एक और गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, और तीसरा लक्ष्य था, तीसरा अधूरा काम था राम जन्मभूमि का मंदिर। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्मभूमि के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। मित्रों, आज मैं समग्र उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को कहना चाहता, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल आते हैं जो व्यक्ति का परिचय करा देते हैं। बाबूजी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई, सब लोगों ने दबाव बनाया कि गोलीबार कर गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए, और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है, निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। और मित्रों, ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया है। आज हम सबको आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के शुरू में ही रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजेंगे। और उस दिन दुनिया भर के राम भक्तों को एक संतोष और गौरव का भाव आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण, पिछड़ों का सम्मान और राम मंदिर का अधूरा काम, ये तीनों कामों को ये 9 साल के अंदर अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, आज बाबूजी का स्मृति दिन है। मैं आज सबके बीच में कहना चाहता हूं, मैं यूपी के प्रभारी के नाते आया, मुझे उत्तर प्रदेश की जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जरा भी जानकारी नहीं। राजू भैया उस दिन उपस्थित थे, चाय कॉफी देते जाते थे। बाबूजी ने मुझे लगातार 11 घंटे बिठाकर उत्तर प्रदेश के हर जनपद की बारीकियों से अवगत कराया। और अगस्त 2013 से काउंटिंग तक हर दिन 2 बार, एक सुबह और एक शाम को फोन कर उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन करने का काम किया। और इसका परिणाम यह आया था कि मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़ गए थे, और 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ। भाइयों बहनों और युवाओं, 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे अंत तक जोर से उन्हें खिलाएंगे। श्रद्धेय बाबूजी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। मित्रों, 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए, और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश
भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, मैं फिर से एक बार बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए और 80 सीटों के संकल्प को दोहराने के लिए आप सभी दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अस्सी कमल के फूलों की माला बाबूजी के चरणों में समर्पित करेंगे तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।